तो आप लोगों के लिए मैं एक बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूं कि नॉर्मल देखा जाए इंजीनियरिंग का जो ट्रेंड था पहले आईटी में था, ठीक है, तो आईटी की ब्रांच बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, फिर सीएस में बीच में बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी। अब आने वाला टाइम एआई का होने वाला है, एआई, मशीन लर्निंग एंड ऑल, रोबोटिक्स और इन सब का। तो अच्छी ब्रांचेस में जाने के लिए अच्छी रैंक चाहिए। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो मुझे पर्सनली लगता है, जिस हिसाब से मैं अपनी कंपनी में देख पाता हूं कि भाई बहुत सारी चीजें हैं जो एआई के साथ करी जाती हैं। मतलब मैं जब एआई वाली टीम से मिलता हूं तो मुझे लगता है इतने भयंकर भयंकर आइडियाज हैं, तो मतलब एक भयंकर आइडिया सोचते कल तक एक और भयंकर आइडिया आ जाता है कि ये भी तो करा जा सकता है ना। तो मतलब इतने ज्यादा उसके जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं और इतना ज्यादा उसका फील्ड का एक्सपेंशन हो सकता है। तो मैं तो आप सभी लोगों को बोलूंगा कि भाई बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और अगर हो पाए तो कंप्यूटर साइंस तो नो डाउट अच्छी एक ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अच्छी ब्रांच है। सीधे वॉश आउट तो सारी चीजें नहीं होने वाली, लेकिन जो नया ट्रेंड होगा वो एआई का होगा, और वो अच्छी रैंक्स पे अच्छे कॉलेजेस में ही होगा। क्लियर? यस। हाँ, तो कोशिश करना, ठीक है, जिन बच्चों को टेक साइड में जाना है तो एआई में ही जाना, ठीक है। क्लियर? स्टार्ट करें? हाँ, अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ये बताओ, तुम्हें तुम्हारी पर्सनल कोई चॉइस है क्या इंजीनियरिंग में कि सर मेरे को ये करना है? ऑल दो देखो, जब हम लोग भी 11th-12th में थे तो हमें इंजीनियरिंग का कुछ ज्यादा आइडिया होता नहीं है, बट वही ये नाम से थोड़ी बहुत फैसिनेशन होती है, कॉलेज के नाम से थोड़ी बहुत फैसिनेशन होती है। तो क्या आप लोगों ने कुछ सोचा है कि आप लोग किस ब्रांच में जाना चाहते हैं? हाँ हाँ, सीरियस ही हूं भाई, ये तो तुम्हारे करियर की बात है। बस 5 मिनट बात करता हूं, फिर स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। एरोस्पेस, हाँ, ये अच्छी चीज है, क्योंकि जब हम लोग अपने टाइम में एरोस्पेस के बारे में सोचते थे तब इतने मतलब जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी नहीं होते थे। अब स्टार्टअप्स भी इंडिया में बहुत सारे हैं जो एरोस्पेस फील्ड में काम कर रहे हैं। इवन गवर्नमेंट ने भी एरोस्पेस जो फील्ड है उसको थोड़ा सा प्राइवेटाइज करने की भी कोशिश करी है। तो आपको ऑप्शंस अब इंडिया में पहले से बेटर मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर में ही कंप्यूटर साइंस, हाँ हाँ, बहुत सही। फाइनेंस सेक्टर में जाना है, ओके। CSNAI, सॉफ्टवेयर मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर ही है। वेरी गुड। चलिए, कम से कम एटलीस्ट आप लोगों को इस चीज की थोड़ी बहुत भनक है। क्योंकि हमारे टाइम पे जब हम लोग थे तब उस समय जस्ट हमसे पहले आईटी सेक्टर का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके बीटेक की एक ब्रांच हुआ करती थी, वो बहुत ज्यादा फेमस थी। तो जब भी हम लोग पूछते थे 11th-12th में थे तो हर कोई आईटी 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 कहता, भाई आईटी कर रखे, आईटी कर रखे। आईआईटी से आईटी मतलब ऐसे मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच हुआ करती थी, ठीक है। फिर जब हम लोगों का बारी आया तब तक कंप्यूटर साइंस देखा जाए तो वो थोड़ा सा पिक होने लग गया था, आईटी थोड़ा सा डाउन हो गया था। और आज की डेट में आईटी उतना बड़ा ब्रांच है भी नहीं, कंप्यूटर साइंस ही बड़ा ब्रांच हो गया है। और आने वाला टाइम मुझे जहां तक लगता है कंप्यूटर साइंस के अलावा कंप्यूटर साइंस अपनी सिग्निफिकेंस नहीं खोएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अपनी सिग्निफिकेंस नहीं खोने वाली। ये आने वाले ट्रेंड की बात करें तो ये सारी के सारी ट्रेंड्स ही है, ठीक है। हाँ, इनके साथ अगर आप एआई के साथ कर रहे हैं, मशीन लर्निंग कर रहे हैं, कोडिंग भी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और जो भी बच्चे 11th-12th में अगर कंप्यूटर साइंस मतलब एज अ सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं वो कंपैरेटिवली अच्छे जोन में होंगे। क्योंकि हम लोग पर्सनली, मैं अपनी कहानी बता रहा हूं कि मैंने 8th या 9th क्लास में ही अपनी कंप्यूटर वाली जो इलेक्टिव था वो मैंने छोड़ दिया था, मैंने संस्कृत ले लिया था, ठीक है। क्योंकि मेरे को लगता था यार कि संस्कृत इजी है, स्कोरिंग है, मार्क्स आ जाएंगे। कभी ये सोचा नहीं कि यार ये चीज जो आज हम लोग बेस बनाएंगे वो बाद में चल के काम आएगा। तो 11th-12th में तो बिल्कुल ही कंप्यूटर साइंस से मैं बहुत ज्यादा दूर था। फिर जब मैं कॉलेज में गया तो अचानक कॉलेज में जाकर के तो सभी को पढ़नी होती है, ठीक है। तो मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी कि भाई कि कंप्यूटर साइंस में हम लोग मार्क्स कैसे स्कोर करें। वहां पे वो लैंग्वेजेस पढ़ाते थे, जावा पढ़ाते थे, C++ पढ़ाते थे, ठीक है। तो समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। तो जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत एक्सपोजर रखा हुआ है तो उनको कंपेरेटिवली आसान और ईजी लगेगा। क्लियर है क्या? यस। हाँ, चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। अभी तो वैसे देखिए आप लोगों ने ये सारी चीजें खुद से भी सोची है कि आपको आगे चल के क्या करना है, एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन, बिकॉज इट विल कीप यू मोटिवेटेड। आपको पता होगा कि यार उस चीज को पाने के लिए मुझे किस कॉलेजेस में जाना होगा और जिन भी कॉलेज में जाऊंगा उनके लिए क्या कट ऑफ होगी एंड ऑल। तो ये एक अच्छा साइन है कि एटलीस्ट आप लोग सोच रहे हैं। क्योंकि मेरे कई सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने कभी कोई ब्रांच के बारे में नहीं सोचा। उनको यह था कि बस भाई बीटेक करनी है। अब बीटेक करनी है तो उनकी कोई मतलब कहते हैं ना कि एक चाह नहीं है कि यार इस कॉलेज से करनी है या इस ब्रांच से करनी है या प्लेसमेंट के लिए करनी है या नॉलेज के लिए करनी है, रिसर्च के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं सिर्फ मेरे को सर बस कॉलेज में जाना है। तो अब क्या होता है उस प्रोसेस में, जब आप ऐसे होते हो तो आप एक मतलब डेडिकेटेड वे में तैयारी नहीं कर पाते, आप कई बार रिलैक्स्ड मोड में हो जाते हैं। और उसकी वजह से फिर आपको कुछ ऐसे कॉलेजेस में जाना पड़ता है जहां पर नाम तो होता है, ठीक है, लेकिन वहां पे प्लेसमेंट नहीं होती।
ठीक है, तो अच्छी बात है कि आप लोग इन सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। और जब आप लोग अपना 12th के बाद अपना जेईई दे लेंगे तो हम लोग आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा जंजाल है। ठीक है, मतलब मुझे जहां तक लगता है कि 12वीं क्लास से लेकर के कॉलेज के एंट्री तक के जो 2-3 महीने होते हैं, इसमें बच्चों के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, उनमें कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच अच्छी है, कौन सी नहीं है, मैंने बच्चों को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है। ठीक है, तो इसमें भी मैं जितना देखो, अब कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने और ओम सर ने कैटलिस्ट सीरीज जेई वाला पर लॉन्च करी थी, ऑल्दो टाइम कंस्ट्रेंट था तो उतनी ज्यादा वीडियोस नहीं बना पाए, लेकिन अभी भी हम लोग सोचते हैं बीच बीच में बनाते रहेंगे जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा। लेकिन ये आपके काम की बात बता रहा हूं। होता क्या है कि हमें भी इतने सारे कॉलेजेस के सभी ब्रांचेस के बारे में डिटेल में नहीं पता होता, हमें भी होमवर्क करना पड़ता है। अब कोई बच्चा कहता है सर मेरे घर के पास ये वाला कॉलेज है, इसकी ये वाली ब्रांच कैसे, अबे उसकी वेबसाइट में नहीं लिखा है तो हम कैसे बता देंगे कैसी है। हम लोग नो डाउट रिनाउंड जो कॉलेजेस हैं इंडिया की, उनकी मेन ब्रांचेस कैसी हैं, उनकी जगह पर ऑल्टरनेट ब्रांचेस कैसी हैं, वो हम लोग कंपेयर करके आपको मदद कर सकते हैं। और वो तभी होगा जब आप टॉप 50,000 या 60,000 रैंक में अगर आप आते हैं। उसके बाद तो भाई कहानी आप पता ही नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस अपनी वेबसाइट पर अपना डेटा डालते ही नहीं है ना, कि कितना प्लेसमेंट हुआ, कितना ऑथेंटिक है ये भी नहीं पता चलता है। आप देखने जाओगे तो एक फोटो लगी होगी, भाई इतने लाखों का प्लेसमेंट है, पता लगा 1000 बच्चे एडमिशन लिए थे, एक बच्चे का प्लेसमेंट लगा है। ठीक है, तो डेटा ऑथेंटिक भी नहीं होता है कई बार वेबसाइट्स पे। तो आप लोग प्लीज कोशिश करिएगा कि भाई टारगेट रखिए कि यार कम से कम 60,000, टॉप 60,000 स्टूडेंट्स में आप ऑल ओवर इंडिया अगर आ जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत बेहतरीन मिलता है, लेकिन यस कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा जिससे आप एक अच्छी ब्रांच में जाकर के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका टारगेट देखो, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, 14-15 लाख हर साल अप्रोक्सीमेटली बच्चे दे रहे हैं। आपके बारे में हो सकता है 15-16 भी हो जाए, क्योंकि हर साल बढ़ता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा रेशियो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं कि यार कि कॉलेज में जाने के लिए तो एग्जाम देना पड़ता है ना, ये नहीं कि बस 12वीं का बोर्ड का मार्क्स लिया और चले गए कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। नहीं, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर आपको बीटेक वीटेक करनी है तो आपको अपना जेई का एग्जाम देना पड़ेगा। अब जेई के अलावा भी आपके बिटसेट का एग्जाम है, फिर आपका ये नाम भूल रहा हूं, आपका वीआईटी का एग्जाम है, आपका बिटसेट का एग्जाम है, आपका अरे यार इसका नाम भूल गया, कलिंगा वाला, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका एक अपना वेस्ट बंगाल जेई का आपका एग्जाम है। तो है एग्जाम्स, फिर उनकी काउंसलिंग अलग अलग प्रकार की होती है, जैब काउंसलिंग अलग है, फिर हमारे पास जोसा की काउंसलिंग, तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज यहां पर भी है। लेकिन यस, उसमें अभी के लिए ना घुस करके अभी आप लोग क्या करें, कोशिश करें कि भाई टॉप 60,000, 70,000, मैं 70 तक भी बोल रहा हूं, अगर आप 60-70 तक भी आ जाते हैं तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब जो बच्चे हैं सर, अगर मान लो 70,000 तो बहुत ज्यादा आप बोल रहे हो, अगर मान लो नहीं आई तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ेगा, और वो वाला स्ट्रगल से बचने के लिए अभी एफर्ट्स लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा बेटा। हम लोग तो कोशिश अपने बेस्ट ऑफ द नॉलेज में हम लोग अपने हर बच्चे को कोशिश करते हैं, लेकिन इस साल भी इतने सारे मैसेज आते हैं कि सर ये वाला कॉलेज का ये वाले ब्रांच अच्छी, अब वो उसने अपने घर के आसपास के प्राइवेट कॉलेजेस देखे, अब मुझे क्या पता भाई उन प्राइवेट कॉलेजेस का क्या है क्या नहीं है। मैं इंडिया के रिनाउंड कॉलेजेस का, या फिर हो सकता है टायर 2 तक की कुछ कुछ कॉलेजेस का मैं डेटा या तो जानता हूं या तो ढूंढ लूंगा, तो वहां मैं मदद कर पाऊंगा। अदरवाइज उसके बाद ढूंढना, जानना, पैसे लाखों रुपए लगेंगे बेटा तुम्हारे पेरेंट्स के। ठीक है, इवन आप आईटीज में जाते हैं तब भी लाखों रुपए लगेंगे, प्राइवेट में जाते हैं तो उससे और थोड़ा सा ज्यादा ही लगेगा। इतने लाखों रुपए तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी पढ़ाई के लिए लगाने वाले हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि वो एक सही जगह पर लगे, है ना, क्योंकि उस चीज का गिल्ट आपको हमेशा लाइफ में रहेगा। जब आप एक प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे जहां पर एक्सपोजर अच्छा नहीं है, जहां पे प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं है, जहां की लैब्स अच्छी नहीं है, तो आपको वो लगेगा कि यार मैं पैसे तो ज्यादा ही दे रहा हूं लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। ठीक है, और वो चीज के लिए अगर आप थोड़े से सेंसिबल हैं, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग अभी उस एज में है जहां पर आप लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन अगर आप हल्के से भी सेंसिबल, थोड़ा बहुत भी सेंसिबल हुए ना कि हाँ यार वो चीज पाने के लिए मेरे को इस प्रोसेस को थोड़ा सा तमीज से करना पड़ेगा, तो आप संभाल ले जाएंगे। कोई कठिन बात नहीं होती है। मैं भी एक एज ए नॉर्मल स्टूडेंट ही था, मैं कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं बोलूंगा अपने आप को, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा पढ़ाई जब कर रहा होता था तो फुल कंसंट्रेशन के साथ कर लेता था, तो वहां से भी चीजें निकल आती है। ठीक है, तो चलेंगे